बिहार से पहले पीएम मोदी मिशन बंगाल पर थे। बंगाल में आज पीएम मोदी ने कृष्णानगर से पूरे बंगाल को विकास की सौगात सौंपी और उसके बाद उन्होंने कहा कि टीएमसी परिवारवाद, अत्याचार और विश्वासघात का दूसरा नाम बन गई है। उन्होंने संदेश खाली का जिक्र करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने मां, माटी, मनुष्य का नारा लगाकर माताओं और बहनों का वोट लिया, लेकिन आज मां, माटी और मनुष्य सभी टीएमसी के कुशासन में रो रहे हैं। पीएम ने कहा कि संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रहीं, लेकिन टीएमसी की सरकार ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर भी ममता सरकार को निशाने पर लिया। पीएम मोदी की रैली में पूरे मैदान में खचाखच भीड़ जमा दिखाई थी। पीएम मोदी ने ज्यादा भीड़ देखकर लोगों से ज्यादा आगे ना आने की अपील भी की। उन्होंने टीएमसी को अत्याचार का दूसरा नाम बताया है। आप सब भाई बहनों की क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैदान बहुत छोटा पड़ गया और उसके कारण आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन मेरी आपको प्रार्थना है, अब मैदान में जरा भी जगह नहीं है। कृपा करके आप आगे आने की कोशिश मत करिए। आप जहां हैं वहां रुकिए। अब आगे जगह नहीं बची है जी, आप वहीं रुकिए। आप आगे नहीं आ पाएंगे। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, पूरा मैदान छोटा पड़ गया। ये आपका प्यार, आपके आशीर्वाद के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। टीएमसी अत्याचार और विश्वासघात का दूसरा नाम बन गई है। टीएमसी के लिए बंगाल का विकास नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ही प्राथमिकता है। टीएमसी माने विश्वासघात, अत्याचार। टीएमसी माने भ्रष्टाचार, परिवारवाद। टीएमसी बंगाल के लोगों को गरीब बनाए रखना चाहती है। इलेक्शन धमाका में बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली सीट से मौजूदा सांसद गौतम गंभीर राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। आज गौतम गंभीर ने ट्वीट करके लिखा कि उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से आग्रह किया कि वो उन्हें राजनीतिक कर्तव्यों से मुक्त करें। इसका संकेत ये कि गौतम गंभीर राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। पूर्वी दिल्ली सीट से मौजूदा समय में सांसद हैं पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर बीजेपी से आते हैं। पिछली बार 2019 में उनको मौका दिया गया बीजेपी की ओर से और उन्होंने बड़ी जीत हासिल की, लेकिन इस बार वो ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट करके ये संकेत दे रहे हैं कि अगला चुनाव यानी कि 2024 का चुनाव वो नहीं लड़ रहे हैं और वो बीजेपी से कह रहे हैं कि अब राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, लिहाजा आगे चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। हालांकि आपने पहले भी देखा है गौतम गंभीर राजनीतिक बयानों से काफी दूर रहे हैं। और दिल्ली को लेकर बड़ी खबर। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी के 7 मौजूदा सांसदों में 2 सांसदों को ही टिकट मिल सकता है, जबकि बाकी जो टिकट्स हैं 5 वो कटने जा रहे हैं। मौजूदा उम्मीदवारों के नए उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। और दिल्ली को लेकर लगातार हर एक अखबार की ये सुर्खी है कि दिल्ली को लेकर महामंथन जारी है। दिल्ली में मौजूदा समय में 7 सांसद बीजेपी के ही हैं, लेकिन 2 ही चेहरे रिपीट होंगे और बाकी जो 5 चेहरे हैं वो जो पुराने चेहरे हैं उनका टिकट काट कर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। वो 2 चेहरे कौन से होंगे? एक तो गौतम गंभीर खुद ही ये कह रहे हैं राजनीति से संन्यास लेना चाहता हूं। दिल्ली में टिकटों को लेकर बीजेपी का फॉर्मूला क्या बना हुआ है? सूत्रों के हवाले से हमें यह खबर मिली है कि उसके बाद फाइनल पिक्चर क्या होगी वो अब आपको दिखा देते हैं। ग्राफिक्स आप देखिए। मौजूदा समय में 7 लोकसभा सीटें दिल्ली की। 2019 में रिजल्ट रहा कि 7 सीटों पर कमल खिल गया। इस बार सूत्रों के हवाले से खबर कि मौजूदा सांसदों में से बीजेपी सिर्फ 2 सांसदों को ही टिकट दे रही है। इसके अलावा बाकी की 5 सीटों पर बीजेपी नए चेहरों को मौका दे सकती है।
जयंत सिन्हा को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। झारखंड के हजारीबाग से बीजेपी के सांसद है जयंत सिन्हा और आने वाले लोकसभा चुनाव को वो नहीं लड़ेंगे और इसकी जानकारी खुद उनकी ओर से दी गई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मैंने माननीय पार्टी अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से मुझे मेरे प्रत्यक्ष चुनावी कर्तव्यों से मुक्त करने का अनुरोध किया है ताकि मैं भारत और दुनिया भर में वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने पर अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। बेशक मैं आर्थिक और शासन संबंधी मुद्दों पर पार्टी के साथ काम करना जारी रखूंगा। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे और अब वो ये गुहार लगा रहे हैं बीजेपी से कि इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। चमत्कार सुना तो आंखें छलक आईं। डॉक्टर बोले ये चली गई, बोले लाश वापस लेके जाओ बोले, लेकिन आज ला ली उसको मैंने। पहले हर बात झूठ लगी। लश्कर शाह वाली बाबा का जो अस्तित्व है वो उस किले में ही है। सफेद घोड़े पे आते हैं और राउंड मारते हैं। लेकिन परखा तो हर शक सुराग बन गया। नदी की तरफ जाने वाले इस रास्ते पर हमें घोड़े के पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। सदियों से छुपा सच सामने आने ही वाला था कि तभी हाँ, ये यहाँ गया जल्दी इसी तरह। दबाव में आखिरकार कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने झुक करके उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा। तो पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की आज होने वाली रैली से पहले बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए केंद्रीय बलों की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दिलीप घोष की तरफ से बड़ा हमला किया गया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि देखिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि निष्पक्ष चुनाव हो और बीजेपी नेता दिलीप घोष की तरफ से ममता सरकार पर यह बड़ा आरोप लगाया गया कि पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए केंद्रीय बलों की हमें जरूरत पड़ेगी। हिंसा हो रही है, लूट मार हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार अत्याचार हो रही है, इसका प्रतिकार होना चाहिए और ये सरकार जब तक रहेगा ऐसा ही चलेगा। इसलिए इनको जैसा वोट से